एक सूबाई मिनिस्टर की सुबह से रात तक क्या रूटीन होती है। इरिगेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब मोहम्मद काजम अली पीरजादा का तर्ज जिंदगी कैसा है। सुबह उठते ही पानी शानी पीता हूँ, खबरें सुनता हूँ। ये घर मिला हुआ है, 2 गाड़ियाँ मिली हुई हैं, एक ऑफिस मिला हुआ है। हमारी तारीख जो है, हम जुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमानतदार भी हैं। नस्लन काश्तकार हूँ, मुझे जानवरों का भी शौक है। मैं रात को लेट ही फारिग होता हूँ। नाजरीन, एक सूबाई वजीर की सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन होती है, किस तरह लाइफस्टाइल होता है, आज हम ये बात जानने के लिए मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन पंजाब काजम अली पीरजादा के घर में मौजूद है। हम इनसे मुलाकात करेंगे, एक खुसूसी मुलाकात में इनका लाइफस्टाइल जानने की कोशिश करेंगे, इनकी रूटीन क्या होती है, मसरूफियात क्या होती हैं। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक है, खैरियत से हैं जी? कैसे हैं? सर, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या रूटीन होती है? सुबह उठते ही जी पानी शानी पीता हूँ और बस फिर जो है ना नहा के तैयार होके। जिम वगैरह भी जाते हैं? नहीं, वर्जिश जिम वगैरह नहीं, करते हैं? मैं जिम नहीं जाता। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपकी कुछ तस्वीर में आपका वज़न काफ़ी खासा था, लेकिन अब आपने काफ़ी वज़न को भी कंट्रोल किया हुआ है। स्लिम स्मार्ट का क्या राज है? मैं जी मेरा वेट ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो फिर मैं उसको कम किया है जी। किस तरह कम करते हैं? आपको वॉक चेक करते थे या डाइट के साथ, डाइट नहीं प्लानिंग से कम नहीं, किया? ये जो है ना कोई मेडिकली इसको कोई ट्रीट किया है और ठीक है। उससे किया है जी। ठीक है, एक बिल्कुल सही। प्रोसीजर से। तो सुबह उठते अखबार पढ़ते हैं आज भी? नहीं, अखबार तो नहीं पढ़ता, खबरें सुनता हूँ। अच्छा सर, उसके बाद जब निकलते हैं सुबह दफ्तर के लिए, एक मिनिस्टर की और एक आम आदमी की सुबह में क्या डिफरेंस होता है? एक जैसी होती है, अल्लाह की मखलूक जैसी होती होती है, है। वो भी अल्लाह की मखलूक है। हर कोई जैसे अपने काम पे जाता है, मैं भी वैसे अपने काम पे चला जाता बिल्कुल सही है। क्या क्या मराहत मिली हुई है मिनिस्टर को? हूँ। ये घर मिला हुआ है जी, ठीक है। 2 गाड़ियाँ मिली हुई हैं जी, ठीक है। और ये स्टाफ है साथ, ठीक है। एक ऑफिस मिला हुआ है तो इस घर में आप रह रहे हैं और सारी फैमिली यहीं पे आपके साथ ही है? जी, मेरी फैमिली मेरे साथ। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, नाश्ता करते हैं। आए। सर, लाहौर के खानों में क्या क्या पसंद है आपको? लाहौर में खाने तो लाहौर खानों के लिए मशहूर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो कुजीन्स मिलती हैं। हम देसी लोग हैं, तो जब यहाँ आते हैं तो जो इंटरनेशनल डिफरेंट जो सी कुजीन्स हैं वो खाना पसंद कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मुझे खाना खाने का शौक भी है या बनाने का शौक भी है? खाना बनाते भी बना हैं मैं कभी? नहीं सकता। बना मैं एक ही चीज़ लेता हूँ, वो जो होता है ना रोश, वो मुझे बनाना आता है, बाकी मुझे नहीं कुछ बनाना। अच्छा, बिल्कुल सही है। रोज़ खुद बना लेते हैं आप? जी, मैं वो बना लेता हूँ। बिल्कुल सही है। तो वैसे अमूमन खाने में रूटीन में क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं? सादा ग़िज़ा खाते हैं ज़्यादा? जी, घर का खाना खाता हूँ ज़्यादा, सादा ग़िज़ाई। आप क्या पसंद करते हैं? सर, अमूमन जो ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें चल रही हैं वही हम भी खाते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा घर का ही खाना खाएं। ठीक है। सर, आप तकरीबन 18 सालों से पंजाब असम्बली का हिस्सा हैं। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतने कंटिन्यूसली इंतखाबात जीतते आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ ही मुंसलिक है हमेशा, और पार्टी पे तो बड़े अच्छे और बुरे दिन आते हैं, और हुआ भी 2018 में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून बड़े बुरे तरीके से हारी भी, और आप फिर भी असम्बली में पहुंच गए। तो सर, कंटिन्यूसली असम्बली में पहुंच जाने का क्या राज है? हल्के के लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी, वो अपने हबीब और उसकी पाक आल के सदक़े में मेहरबान है मेरा मालिक। अल्लाह ताला रहीम व करीम ज़ात है। मेरी माँ की दुआएं। मेरे हलके में ऐसा है कि हमारा ना वहाँ पे तकरीबन हम ना वहाँ पे रह रहे हैं, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तकरीबन 600 और अराउंड 700 ईयर्स से हम वहाँ पे आबाद हैं। एग्जैक्ट किस एरिया में? शेख वान हमारे गांव का नाम है, जो हमारा आबाई गांव है। वैसे मेरे गांव का नाम ज़फ़राबाद है, मेरे वालिद साहब के नाम पे वो गांव है हमारा। और वैसे हमारा आबाई गांव शेख वान है। वहाँ पे हमारी तारीख जो है, हम जुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमानतदार भी हैं। आपके पास अभी जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुबा मुबारक मौजूद है? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 700 साल से। 700 साल से। तो आप फिर उसकी वो ज़ियारत भी लोग करते जी हैं? बिल्कुल, ज़ियारत भी करते हैं लोग। जुबा मुबारक और एक मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सफ़री तलवार, जो सफ़र में, क्योंकि अरब में जो है तलवार हर इवेंट के लिए अलहदा होती है, तो वो जो सफ़री तलवार है वो भी दी, तो उसके साथ वहाँ जाके हम आबाद हुए। वैसे उनके वालिद जो हैं, वो जो है वो शेख नसीर, वो भी बुज़ुर्ग हस्ती हैं, उनकी भी दरबार है, उनके नाम पे मौज़ा भी है, शेख मौज़ा शेख नसीर। वो साथ बिल्कुल एडजस्टेंट है, लेकिन वो मेरे हल्के में नहीं है। तो पीरी मुरीदी भी करते हैं आप?
मेरे दादा के वक्त तक था, ठीक है। अब जो है ना फ्री में करता हूँ, यानी वो जिस हवाले से आप पूछ रहे हैं उसकी आमदन अब बंद है। अच्छा। हाँ, पहले जो बन गया वो उसी में से बना हुआ। सियासत में आपका ख़ानदान कब आया और कब से सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान में? रियासत में जब थे हम, क्योंकि भावलपुर रियासत थी ठीक है। और बेसिकली हम वहाँ के रहने वाले थे, तो उस वक़्त ये था कि काइंड ऑफ हिम के नवाब भावलपुर जो आखिरी नवाब थे, मैं उनके हवाले से मुझे पता है कि चंद ख़ानदान थे पूरी रियासत में कि जिनको कुर्सी पेश की जाती थी दरबार में। ठीक है। जब कोर्ट लगता था नवाब साहब का, तो उसके अंदर हर बंदा नहीं बैठा होता था, ठीक है। तो कुछ लोग जो है ज़मीन पे बैठना पड़ता था। तो उनकी मेहरबानी थी कि हमारे ख़ानदान को इज़्ज़त देते थे। मेरे परदादा जो थे वो दरबार के सरकारी कुर्सी नशीन भी थे, और उसके अलावा वहाँ पे उस वक़्त अदालतें होती थी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, इवन मर्डर भी, हालांकि वहाँ क्राइम नहीं था, इवन मर्डर भी उस तहसील का यानी जज एक मुकर्रर किया जाता था। ठीक है। तो मेरे परदादा थे। फिर उसके बाद मेरे दादा जान जो है 54 वाली असेंबली में MLA थे। ठीक है। और वो यानी आपको जो सियासत है वो आपके घर से मिली है, आज से मिली है सियासत आपको? जी, सिर्फ मेरे दादा नहीं जी, वो फिर मेरे दादा जो भावलपुर जब ज़िला बना तो पहले चेयरमैन ज़िला कौंसिल भावलपुर के भी, जब मर्जर हुआ पाकिस्तान में और वहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो उसके पहले चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल भी मेरे दादा जान थे। ठीक है। फिर मेरे वालिद साहब ने 79 और 83 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंटेस्ट किया। अभी हमारे भावलपुर में 10 MPA की सीटें हैं। तो आप ये देख आपके अपने घर की सीटें हैं 10 या ओवरऑल? नहीं, MPA की। ठीक है, ओवरऑल असेंबली की जो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हल्के में, ठीक है, 10 सीटें हमारी 10 सीटें हैं। तो आप ये देखें कि उस ज़माने में 16 मेंबर होते थे ज़िला कौंसिल के। ठीक है। तो मेरे वालिद मरहूम ने जो है उस वक्त 27,000 वोट लिया था ज़िला कौंसिल पे, यानी उन 16 में से एक सीट पे। तो अभी आप देख लें कि अभी आजकल तो 27,000 पे लोग MPA बन जाते हैं। ऐसे हैं बिल्कुल। आपको सियासत का शौक़ कैसे पैदा हुआ? कब डिसाइड किया कि मुझे एक सियासतदान बनना है? सियासतदान तो नहीं हूँ मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर ही हूँ। और मतलब मेरे ख़ानदान पीर फ़कीर ख़ानदान के लोग हैं। ठीक है। हमारा वहाँ पे लोगों से जो आपने जैसे ये पूछा है कि कैसे जो है आप जीतते कंटिन्यूसली 18 साल से आप 8 में मैं आज़ाद बना था, और मैं तब से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दावे से, मतलब आज भी ये कह सकता हूँ, और मैं जो है ना बरोज़े क़यामत भी मैं मुझे इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी कि ना मैंने अपनी पार्टी को रात के अंधेरे में ना दिन के उजाले में मैंने कभी धोखा नहीं दिया। हल्के में कितना टाइम देते हैं? जब तक मैं MPA था तब तो ये था कि मैं सिवाय इजलास के दिनों के, ठीक है, मैं बहुत कम हुआ था कि मैं लाहौर रुकूं। अच्छा। चाहे मेरी फैमिली मेरे साथ भी होती थी, बहुत कम कि मैं लाहौर रुकूँ। इजलास के दिन रुका और उसके बाद चला गया हल्के में। लेकिन अब क्योंकि वजारत की जिम्मेदारी है तो मैं वीकडेज इधर होता हूँ, वीकेंड में उधर। बिल्कुल। तो आप तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर भी हैं फिर तो? बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा रोड ट्रैवलिंग करते हैं या एयर ट्रैवलिंग? नहीं, रोड ट्रैवलिंग। रोड ट्रैवलिंग। मैंने देखा है कि आप प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं। हम देखते हैं आजकल तो प्रोटोकॉल का ज़माना है, जो ब्यूरोक्रेसी के छोटे छोटे अफसरान होते हैं बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेके चलते हैं। आप सादा सी गाड़ी में निकले हैं बिल्कुल बगैर प्रोटोकॉल के, क्या प्रोटोकॉल पसंद नहीं करते? देखिए बात ये है कि ना मेरे नाना शहीद ने मुझे हमें कहा था जब बहुत पहले अपनी शायद, उन्होंने कहा था कि अपनी औकात नहीं बोलनी। अच्छा। अब देखिए ना मैं एक आम शहरी हूँ और मैं प्रोटोकॉल क्या करेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? की तरह एक सादा सी गाड़ी में घूम रहे हैं, कोई सरकारी नंबर प्लेट नहीं, वो अगर होगा भी तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। मैं वो रहूँगा तो वही का वही, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये तो अभी ऑस्टेरिटी चल रही है, मैं वैसे ऑस्टेरिटी से पहले भी मैं तो एक ही गाड़ी पे जाता हूँ। खेती करते हैं, ज़ाहिर है मैं काश्तकार हूँ, तो मैं मतलब नस्लन काश्तकार हूँ, मुझे जानवरों का भी शौक़ है और मैं काश्तकारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं अपनी काश्तकारी खुद करता हूँ। अच्छे काश्तकारों में हूँ, यानी कि जिनकी बड़े ज़िम्मेदारों में नहीं, जिनकी एवरेज अच्छी है। बड़े ज़िम्मेदार तो वहाँ और भी हैं, लेकिन ये है कि मैं तो इतना बड़ा ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो है ना मेरी एवरेज हमेशा अच्छी आती है, बिल्कुल फसल अच्छी होती है। सियासत में आइडियल शख्सियत कौन सी आपकी? ज़ाहिर बात है कि जी देखें मेरे जो अबो अजदाद हैं, मैं उनको ही देख के मेरे में ये शौक़ पैदा हुआ, और उसके बाद फिर मैं अपनी जमात में ही मैं हूँ। मैंने कभी किसी और जमात में ना मैं गया, ना मैंने किसी जमात में देखा, ना मैंने किया। अगर इस हवाले से देखें
तो जो है ना मतलब बहुत सी शख्सियात हैं मुख्तलिफ हवालों से। तो अगर आप इस हवाले से देखें कि आप इस पूरे खिते में देख लें कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इतना अच्छा सियासतदान नहीं है सिवाय मियां नवाज शरीफ के। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों की वजारत आला, अब आप वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ काम करें, क्या फ़र्क क्या महसूस होता है? देखें, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा की जो तरबियत है वो की है मियां नवाज शरीफ ने, ठीक है, और वो आइडियलाइज करती हैं अपने वालिद को और अपने चचा को। उनका काम करने का तरीका जो है वही है, लेकिन ये एक फितरी बात है कि अगर औरत दिलेर होगी तो बला की दिलेर होगी। मैडम सीएम साहिबा से आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई और आखिरी दफ़ा उनसे क्या बात हुई थी? अगर हम रैंडम देखें आपके मोबाइल में कोई चैट है या आखिरी क्या बात? अब ये आप कैमरे पे पूछ रहे हैं, जाहिर बात है कि जो आखिरी मुलाकात मेरी अभी काबीना के मीटिंग के बाद मैंने उनको अपने हलके के लिए कुछ रिक्वेस्ट किया। ठीक है, तो अच्छा, हमने देखा जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, आपने एक ख़त लिखा था कि मेरे हलके में सीवरेज का कोई मसला चल रहा है, तो वो ख़त भी बड़ा हाईलाइट हुआ था उस वक्त सीवरेज के इशू को लेके। तो अब किस तरह की डिमांड करते हैं हलके के लिए ज़्यादा? देखिए, मेरा हल्के की ना वो जोग्राफिकली वो इस तरह है कि एक साइड पे जो है रिवर सतलुज है, और दूसरी साइड पे चोलिस्तान है। तो ये ना लंबी सी पट्टी बनती है, 125 किलोमीटर तकरीबन स्ट्रेच होता है ये हल्का मेरा। तो उसके अंदर शहरों के अपने मसाइल हैं। अब जैसे कायमपुर एक हमारा कस्बा है, कस्बा क्या यानी समझें कि वो एक बहुत बड़ा टाउन है, अब वो म्यूनसिपल कमेटी बन गई है, तो जो है ना, और हमारा खैरपुर टामे वाली उसके साथ कच्ची आबादी हैं, उनके अपने मसाइल हैं। तो उसके लिए जो है वहाँ पे सैनिटेशन का मसाइल होते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट पेमेंट के मसाइल होते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंट नेचर के जो हमारा दरिया वाला एरिया है वहाँ के मसाइल डिफरेंट हैं। जो हमारी जो आबाद जो है मवाज़ियात जो इधर उन, फिर जो चोलिस्तान के साथ लगते हैं उनके उस हवाले से मसाइल हैं। कहीं पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर इशू है, कहीं पे कोई इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जमात ने और मेरी क़यादत ने हमेशा बड़ी मेहरबानी की कि मैं जब फंड्स के लिए गया और उनको कहा तो उन्होंने किया। अब आपको जान के हैरानगी होगी, बेशक आप चेक कर लीजिएगा कि किसी ज़िले को तहसील से मिलाने वाली टू लेन रोड जो बनी है वो पहली जो है वो हमारे भावलपुर को हासिलपुर से मिलाने, और वो टाइप ऑफ मोटरवे है उस लेवल की वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। टाइप ऑफ मोटरवे इस हवाले से कि वो फेंस तो नहीं हुई लेकिन ये है कि वो क्वालिटी वाइज, अब आप ये देखें कि वो 16 की बनी हुई रोड है, 2016 की। हर दफा इलेक्शन क्यों जीत जाते हैं, कैसे जीत जाते हैं, क्या गुण है आपके पास? अल्लाह की मेहरबानी के बाद ना जी, जो हल्के के लोग हैं उनके साथ हमारा जो है वहाँ पे ताल्लुकदारी है, और ज़्यादा जो है गरीब हमारा जो वहाँ पे मुतवसत और गरीब तबका जो है ना, उनके साथ मेरे आबाओ अजदाद से हमारा ज़ाती ताल्लुक है। पहली दफ़ा आपने जब 2008 में पंजाब असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट किया तो आपको टिकट नहीं मिली थी, क्या आपने खुद टिकट ना ली या जमात की जानिब से आपको टिकट मिली ना और आज़ाद इलेक्शन लड़ने का आपने फैसला किया? नहीं, ये जो आज़ाद वाला फैसला था ना, ये मकामी पीरज़ादा ग्रुप का, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब जो हमारे ग्रुप के सरबराह हैं पीरज़ादा ग्रुप के, ये उनका फैसला था। और उसमें ना टिकट मैंने अप्लाई की थी किसी जमात की, और ना, और मैंने किसी जमात का मैं हिस्सा भी नहीं रहा कभी भी। ठीक है, मैं नून लीग में, पहली दफ़ा आप नून लीग में शामिल हुए हैं, 8 में मैं हमेशा नून लीग का हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह। वफादारियां तो सियासतदान बदलते हैं, नहीं वफादारी जब बुरा वक्त आता है तो छोड़ जाते हैं, तो जो है ना घर बैठ जाना भी कोई बुरी बात तो नहीं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सियासत छोड़ देंगे, जमात को नहीं छोड़ेंगे? देखिए, कभी अगर ऐसा वक्त आया, बुलंदो बांग दावे मेरे मालिक को पसंद नहीं है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि इस तरह अच्छा नहीं लगता ना, बंदा बहुत खुद जो है बड़ा कमज़ोर सा लगता है कि इस तरह की हरकत करता हो। फैमिली को कितना टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम कैसे मैनेज करते हैं? साथ साथ वो फैमिली मैनेज करती है, टाइम नहीं होता फैमिली सबसे ज़्यादा शिकवा किस चीज़ का कर रही होती है? नहीं, फैमिली को तो अब टाइम देखें ना, अब जैसे ये वजारत है तो अब यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं अब यहाँ पे भी तकरीबन जो है ना रात को लेट ही फारिग होता हूँ, तो फैमिली के साथ हूँ। सारा दिन मीटिंग्स की मसरूफियात हैं, और वो मीटिंग्स भी होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती हैं, और विजिट्स भी होते हैं, उसके अलावा फिर जो है लोगों का आना जाना भी होता है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दफ्तर है उसके अंदर ओपन डोर पॉलिसी है, कोई हमारा कोई दरबान नहीं है, वही रास्ता खुला है जिससे मैं एंटर होता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि वजीर साहब और के लिए और दरवाज़ा है और जो है ना लोग आए मिलने तो उनके लिए कोई और दरवाज़ा है, वही जिस दरवाजे से अब हम एंटर होंगे वही आवाम के लिए है, और वो जो आए वो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। ठीक है।
ऑफिस में पहुंचने साथ सबसे पहले क्या मसरूफियात होती हैं? सबसे पहले तो ये पीछे ये एक पड़ा है जो जो उस पर टेबल है जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, आते साथ तो पहले वो देखता हूँ। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है जो आए होते हैं लोग, जैसे अभी आपके सामने साहिल आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके मसाइल वगैरह सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जी। उसके मेरे लिए हल्के के लोग भी आ जाते कोई हैं। मखसूस टाइम रखा हुआ है या जब भी कोई साहिल आए उसके लिए ओपन डोर पॉलिसी है? नहीं, दरवाजे पे यहाँ दरबान आप आए हैं, कोई है, हाँ बिल्कुल आप वैसे भी चेक कर लीजिएगा, कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, बताइएगा डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन बेसिकली क्या काम करती है? बड़ा पुराना महकमा है और इनकी क्या जिम्मेदारियाँ क्या है? ये तो सीएम पंजाब ने जो है हमें पावर्स डेलीगेट करके अपने वज़रा को जो है वो इफ़ेक्टिव किया हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता। और आपने कहा पुराना है, नहीं, ये जब अंग्रेज़ ने यहाँ के जब नए महकमे बनाए तो जो शुरू में महकमे बने ना, उनमें से एक ये इरिगेशन। आप इसकी बिल्डिंग भी देखी होगी आपने, और ये पुराना जो है ना ये महकमा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये कहते हैं जो इरिगेशन के इंजीनियर्स हैं, ये कहते हैं जी हमारा रॉयल डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि देखें ना, इससे आपकी मईशत जुड़ी हुई है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है ना इस वजह से। क्योंकि हम पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कनाल सिस्टम रखते हैं, इस वजह से भी और जो है ना हमारे रिवर्स की वजह से भी, और जो हमारे यहाँ के मौसम हैं उनके हवाले से, जो यहाँ पे पानी की जैसे अवेलेबिलिटी थी है, उस हवाले से उसमें ज़ाहिर तब्दीलियाँ आई हैं, हुआ है, उस हवाले से इनका इरिगेशन डिपार्टमेंट का बुनियादी जो काम है ना, वो है इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जो है ना कैनाल्स को जो है उनको ठीक रखना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कच्ची कैनाल होती हैं, ये मट्टी की बनी होती हैं, इनकी रिपेयर चाहिए होती है और इनको चलाना होता है। यहाँ पे मैं वैसे अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आपको भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कमाल है हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स का, और ये इसके पे शाबाश के लायक हैं कि इन्होंने 100 साल पुराना निज़ाम जो है उसको अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाबी से इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ जो देखें, ये $14 बिलियन का डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सही। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए जो है ना 2% तो इसकी मेंटेनेंस की चाहिए, M&R, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के वसाइल वैसे नहीं हैं, और हमारा तो पूरा बजट भी मिला तो वैसे मेंटेनेंस हो भी नहीं पाती है, यही वजह है कि बाज़ का नहीं जो हो रही है मेंटेनेंस के हवाले से। अगर आप देखें तो पंजाब के 13 बराज, उनमें से जो रिसेंट फ्लड जो लास्ट ईयर आए, उसमें हमें जो है जो कंट्रोल्ड ब्रीच, जो हमने खुद पानी को डाइवर्ट करने के लिए बंद को तोड़ा, सादा लफ्ज़ों में, वो दो कम करने के लिए डाइवर्ट किया जी, 2 बैराजों को बचाने के लिए। तो वो 2 बैराज वही हैं जिनके ऊपर जिनकी रिहेबिलिटेशन नहीं है। जो बाकी बैराज जो रिहेबिलिटेट हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सेरा भी मुस्लिम लीग नून के सर है, मियां शहबाज शरीफ के सर है। तो सर उनकी रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हो सकी? वो फिर तब्दीली आ गई थी ना, तो इस वजह से रुक गया, जैसे पाकिस्तान के हर काम रुक गया था। तो सर मुझे बताइएगा कि मंगला और तरवेला के बाद जो चोलिस्तान कनाल पे काम किया जा रहा है, उस पे काम कितनी देर तक मुकम्मल हो जाएगा और उसके क्या फ़ायदे होंगे? इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या उसको एक रेवोल्यूशन समझा जा सकता है? देखिए, उसके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ना हमारे 2 डैम्स के ऊपर काम हो रहे हैं, एक भाषा डैम और एक महमद डैम। ठीक है। अच्छा, महमद डैम और भाषा डैम पे जब काम होगा तो वी बिलीव कि हम ये असेस कर रहे हैं या हमारा ये अंदाज़ा है कि उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा पानी आएगा। अच्छा, अब बेस्ड रेनफॉल के थ्रू नहीं, डैम्स में जो पानी जो हम स्टोरेज कैपेसिटी जो हमारी बढ़ेगी तो हमारे पास पानी आएगा। ये आइडिया बहुत पुराना इरिगेशन डिपार्टमेंट में था कि क्योंकि जब हमारे ये बने थे, अनफॉर्चुनेटली मंगला डैम जो है, सॉरी वो जो कालाबाग डैम है वो पोलिटिसाइज हो गया, और हमारे वाटर अकॉर्ड में भी जो मियां नवाज शरीफ का कारनामा है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भी ये कहा गया था कि हम नए वाटर रिजर्वायर्स बनाएंगे, नए डैम्स बनाएंगे, स्टोरेजेस बनाएंगे, वो ना बने। तो ये तब से आइडिया था कि जब वो पानी आएगा तो हमारे पास होना चाहिए। इसकी मिसाल में उसको स्टोर करने के लिए नहीं, उसको सप्लाई करने के लिए हम ये कैनाल बना रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर सिंध ने इतराज़ किया, और वो अब CCI में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मामला है, वहाँ पेंडिंग है, तो वहाँ पे उसकी बात चोलिस्तान कनाल वाला काम रुका हुआ है जी, उस वजह से, क्योंकि जब तक उस पर डिसीजन नहीं आएगा, कंसेंसस नहीं आएगा या उस पर कोई डिसीजन नहीं आएगा,
तो कलेक्टिव विजडम के तहत ही बनेगी ना, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है कि ये मुल्क के रोज़गार का मामला है और चोलिस्तान का 66 लाख एकड़ रकबा है जिसको जो है ना सैराब करने का अगर पानी तो एक्सेस सर सिंध की जानब से जो ये इल्ज़ाम था कि पंजाब सिंध का पानी चोरी करने के इरादा रखता है, तो इसमें कितनी सच्चाई थी? इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, पीपल पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने भी आए। नहीं, उसमें देखें बात ये कि चोरी करने का इरादा जो है ना वो इस बात पे कहते हैं कि वो इस पे तो ये बात करते हैं, उनका जो मौक़िफ़ जो मुझे समझ आया वो ये कहते हैं कि जो अवेलेबल वाटर है ना, ठीक है, वो ये समझते हैं कि जब वो बन भी जाएंगे तो उस वक्त तक जो है जो 2 डैम्स मैंने आपको कहा बन जाएंगे, तो कहते हैं कि उस वक्त तक इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। सर कालाबाग डैम का क्या इशू था, ये एक्चुअल उसका हल क्या मुमकिन है? अब तो जो मुझे लगता है ना जी, मैंने वैसे बन पाएगा जी, देखें बन पाना चाहिए, हमारे पास चॉइस नहीं है, नहीं ज़रूरत नहीं, वो लाजमी है कि उसके बगैर हमारा चारा नहीं है। हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, उसके बगैर चारा नहीं है। अब देखें ना, जब वो जो पोलिटिसाइज हुआ उसके ऊपर मुख्तलिफ गारंटीज श्योरिटीज़ दी जा सकती थी कि उसमें से जैसे कि मुमकिन था हाँ कि उसमें से हम नहरें नहीं निकालेंगे, हम जो है ना जो पहले वाली जो नहरें हैं जो ईस्टर्न रिवर्स को सप्लाईज देती हैं वेस्टर्न रिवर्स से, उन्हीं पे रखेंगे, मुख्तलिफ बातें थी। लेकिन ना वो समहाउ मेरे ख्याल में जो एज अ पोलिटिकल वर्कर ये मेरा जवाब है आपको कि वो मेरे ख्याल में कोई और वजह थी जब उसको पोलिटिसाइज किया गया था। क्या दोबारा से फ्लड का खदशा मौजूद है पंजाब में? देखिए फ्लड स्पेसिफिकली रिवर रावी में नहीं, मैं इस तरह तो कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन जो अब तक की प्रोजेक्शंस हैं वो तो कुछ ऐसा नहीं शो कर रही। अगर आप इस साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस हवाले से जो अब तक की प्रोजेक्शंस हैं वो तो ऐसा नहीं कुछ साबित है। सर आखिरी साल पिछले साल में जो फ्लड की वजह से नुकसानात हुए, कैजुअलिटीज़ भी हुई उसमें, तो सर अगले आइंदा सालों में दोबारा इस तरह का मामला पेश ना आए उसमें हुकूमत ने क्या एसओपीज़ बनाए हैं? एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये पूरा कुल्ली सीएम ने इख्तियार दिया है कि जो रिवर जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उसके अंदर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे एनओसी के बगैर जो है कोई वहाँ पे कोई डेवलपमेंट स्कीम या कोई वहाँ पे कोई चीज़ नहीं बनाएगी। नंबर 1। नंबर 2 जो है इस दफ़ा क्योंकि लोगों ने के जहन में था कि ये दरिया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कितने सालों से डेड हो चुके, तो पाकिस्तान की तारीख में फ्लड्स तो कितने हैं, तारीख में पहली दफ़ा, जो मैं आपको कह रहा था कि वो बहुत दिलेर खातून है, उन्होंने रिवर जो फ्लड प्लेन में जो लोग थे एक्सक्यूज़ मी, उनकी जो नुकसानात हुए चाहे ज़रात के हवाले से या मवेशियों के हवाले, उसको जो है ना उन्होंने कंपनसेट किया। बिल्कुल सही। आइंदा से ये उनको कहा गया है कि वहाँ पे हम इसकी अवेयरनेस भी कर रहे हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी जो है गवर्नमेंट अपनी रिट भी कायम करने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे इस तरह के रिज स्ट्रक्चर्स या इस तरह की चीज़ ना बनाई जाए। बिल्कुल चाहिए, आपने बहुत सी कीमती जानों को बचाया और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।